नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर। तमिलनाडु के पुडुचेरी में एक पटाखे से लदे स्कूटर में ब्लास्ट, हादसे में पिता और बेटे की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। अचानक पटाखे से लदा स्कूटर, रास्ते में हुआ ब्लास्ट, आसपास अफरा तफरी का माहौल। आगरा में जवान की तत्परता से बची 2 लोगों की जान। ट्रेन में चढ़ते समय 2 यात्रियों की पैर फिसलने से प्लेटफॉर्म के बीच में फंसे। आरपीएफ जवान ने दोनों को बचाया। गोरखपुर में एक झोपड़ी में लगी आग, जिसके बाद आसपास की कई झोपड़ियां भी चपेट में आ गई। सिलेंडर फटने से हुआ था हादसा। अमरोहा में अफीम तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, मामले में 2 लोग हुए गिरफ्तार। कब्जे से 3 किलो अफीम बरामद। कानपुर में लगातार बढ़ रहा है जीका वायरस का खतरा। बीते 24 घंटे में करीब 30 नए केस आए सामने। जिले में अब तक 66 एक्टिव केस। आजमगढ़ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। अमित शाह के कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। 13 नवंबर को आजमगढ़ पहुंचेंगे गृह मंत्री। केदारनाथ दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने दी 400 करोड़ की सौगात। आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति का किया अनावरण। पीएम मोदी ने आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के सामने लगाया ध्यान। कहा, आदिगुरु के सामने ध्यान लगाना दिव्य अनुभूति। पीएम मोदी ने विधि विधान से की बाबा केदार की पूजा। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया रुद्राभिषेक। केदारपुरी में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। केदारनाथ में पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर धामी की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई और कहा, उत्तराखंड का होगा अगला दशक। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पीएम मोदी को दिल से धन्यवाद दिया। कहा, पीएम के नेतृत्व में देश के साथ आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। आपदा के वक्त मिली पूरी मदद। गाजियाबाद पहुंचे वसीम रिजवी। डासना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। मां काली का आशीर्वाद लिया। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। कार और बस की टक्कर में 5 लोगों की मौत। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। महोबा में कानपुर सागर हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पिता बेटे को मारी टक्कर। दोनों गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सहारनपुर में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ हुई भीषण टक्कर में मृतकों के शरीर के अंग दूर दूर तक बिखरे। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर धुंध की वजह से हुआ हादसा। आपस में टकराई कई गाड़ियां। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर धुंध की वजह से आपस में टकराई कई गाड़ियां। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल। शामली में धमाके के साथ एक जोरदार विस्फोट हुआ। सड़क के बीच रखे डिवाइडर और आसपास की कई दुकानों को पहुंचा है नुकसान। झांसी में पटाखों की चिंगारी से घर में लगी आग। परिजनों ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया। झांसी में गुड़सराय पटाखा बाजार में भीषण आग लगने से एक शोरूम जलकर राख। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। गोरखपुर में फल मंडी की दुकानों में लगी आग। दुकान में रखा लाखों का माल जलकर खाक। बुलंदशहर में जूते के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। लाखों रुपए के जूते जलकर हुए राख। सहारनपुर में प्लास्टिक गोदाम में लगी भयंकर आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बरेली में टेंट गोदाम में आग लगने से महिला की जिंदा जलकर मौत। गैस सिलेंडर के धमाके से 3 दमकल कर्मी भी घायल। गोदाम में आग लगने से लाखों का माल जलकर राख। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में स्टूडियो में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। बागपत में 2 दुकानों में आग लगने से लाखों का नुकसान। शॉर्ट सर्किट के चलते धू-धू कर जले 2 खोखे। चमोली के जोशीमठ के नीति घाटी में भारी भूस्खलन। कई टन वजन से बोल्डर गिरे। बोल्डर्स की चपेट में 4 गाड़ियां। प्रयागराज में हर्ष फायरिंग का वीडियो हो रहा है वायरल। रिवॉल्वर और बंदूक से की जा रही है फायरिंग। मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र का है मामला। इटावा में रेप के आरोप में इंस्पेक्टर महेंद्र प्रताप सिंह गिरफ्तार। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने लिया एक्शन। कुल पहाड़ थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी के पद पर तैनात था आरोपी इंस्पेक्टर। प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज में चोरी। ताला तोड़कर उड़ाए
रुपए। घटना में सीसीटीवी में कैद हुई घटना नगर कोतवाली का है मामला। ललितपुर में करंट लगने से एक युवक की मौत। शराब के नशे में बिजली के खंभे पर चढ़ा था युवक, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मुजफ्फरनगर में दोस्त ने दोस्त को मारी गोली, हत्या कर मौके से फरार हुआ आरोपी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। चंदौली में 3 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 9 लग्जरी गाड़ियां बरामद, गाड़ियों को चुरा कर बेचने का करते थे काम। प्रतापगढ़ में एक दुकान से रिश्वत लेते 2 सिपाहियों का वीडियो वायरल, रिश्वत नहीं देने पर दुकानदारों को दुकान हटाने की धमकी दी। सीतापुर में नाली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, जमकर चले ईंट पत्थर और गोलियां, गोली लगने से एक शख्स की मौत। ललितपुर में पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद, 2 पक्षों के बीच चली गोली, 4 लोग घायल, सदर कोतवाली इलाके की घटना। हरदोई में एक के बाद एक राउंड फायरिंग करता दिखा शख्स, फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। भदोई में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 9 लोग हुए घायल, ज्ञानपुर कोतवाली इलाके की घटना। पीलीभीत के बीसलपुर के पटाखा बाजार में मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल, पुलिस के हाथ से डंडे छीनते दिखे दबंग। बुलंदशहर में मामूली कहासुनी के बाद नवविवाहिता ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या की, खबर सुनने के बाद पति ने खुद भी जहर खाया। हरदोई में चुनावी रंजिश में बुजुर्ग की पीट कर हत्या करने का मामला आया सामने, 3 लोग घायल हुए, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पीलीभीत में ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में चरस बरामद की। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल शॉप में चोरों ने बनाया निशाना, दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर को भी उड़ा ले गए चोर। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई बेहद खराब, प्रदूषण की वजह से छाई धुंध की चादर, एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल बेहद खराब स्तर पर। दिवाली पर पटाखों पर बैन के बावजूद खूब हुई आतिशबाजी, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर लेवल तक पहुंचा। कानपुर में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा प्रदूषण का लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार, पटाखों में प्रतिबंध के बावजूद लोगों ने भारी संख्या में फोड़े पटाखे। दीपावली के बाद आगरा में बढ़ा प्रदूषण का लेवल, कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 के पार पहुंचा। लखीमपुर खीरी में स्मॉग का जबरदस्त असर, दिन में लोगों को लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दिवाली में आतिशबाजी के बाद बढ़ गया प्रदूषण का लेवल, मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। सहारनपुर में दीपावली के बाद बढ़ा प्रदूषण, शहर में AQI लेवल नॉर्मल से काफी ज्यादा। प्रयागराज में दीपावली के त्यौहार पर हुई आतिशबाजी से प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 214 पहुंचा। संभल में एयर क्वालिटी हुई खराब, दीपावली के बाद शहर का एयर क्वालिटी लेवल 287 पहुंचा। सुबह 11:45 पर गंगोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ हुए बंद, मां गंगा के उत्सव डोली के लिए हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़। देश भर में गोवर्धन पूजा की धूम, मथुरा में कान्हा का हुआ मनमोहक श्रृंगार। ललितपुर में मौनी नृत्य की धूम, गांव-गांव में मौनी नृत्य की टोलियां निकली, ढोल नगाड़ों को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। रामपुर में धूमधाम से पुलिस कर्मियों ने मनाई दिवाली, महिला कर्मियों ने रंगोली और दियों से थाने को सजाया। शाहजहांपुर में पुलिस कर्मियों में गरीब परिवारों के बीच जाकर मनाई दिवाली, इस दौरान परिवार को पुलिस कर्मियों ने गरीब परिवारों को मिठाइयां भी दी। बस्ती के एक गांव में बनी सिरके की इंडस्ट्री, बड़े पैमाने पर लोगों को मिल रहा है रोजगार, कई शहरों में हो रहा है कारोबार। संभल में रजपुरा की DSM सुगर में 6 नवंबर को पेराई होगी शुरू, अक्टूबर में हुई बेमौसम बरसात की वजह से मिल चलाने में इस बार देरी हुई। गोरखपुर में 32,52,000 डोज लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई गई, कुल 36 लाख लोगों को वैक्सीनेशन कराने का रखा गया है लक्ष्य। महंगी सब्जियों ने बिगाड़ा घरों का बजट, गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट सब्जियों की खरीदारी करने में लोगों की जेब पर पड़ रहा है असर। पति बेटी संग सुहा अली खान का दिवाली सेलिब्रेशन पूजा करते हुए नजर आई लिटिल इनाया। बेटे जे संग खेलते दिखे सैफ अली खान, करीना कपूर ने शेयर की क्यूट फोटो।
पिंक ब्लाउज ऑरेंज साड़ी में उर्फी जावेद फैंस को विश की दिवाली। ऋतिक रोशन की पड़ोसी बनी सानिया मल्होत्रा, जुहू में खरीदा नया घर। मिलिंद सोमर ने 56वें जन्मदिन पर सिंगल कपड़े में शेयर की तस्वीर, अपनी पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं मिलिंद। प्रियंका चोपड़ा की दिवाली लुक को देखकर निक जोनस रह गए हैरान, फोटो में बेहद खूबसूरत लग रही हैं प्रियंका। निया शर्मा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, डांस करती आ रही हैं नजर। क्रिस्टन स्टीवर्ट ने किया सगाई का ऐलान, जल्द करेंगी गर्लफ्रेंड के संग शादी। दिवाली पर व्हाइट सूट में छाया सारा अली खान का गॉर्जियस लुक, ब्लैक कुर्ते में इब्राहिम अली खान भी लगे हैंडसम। गिरावट के बाद दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर हुआ, डीजल 86 रुपये 67 पैसे पर कर रहा है कारोबार। सोना चांदी हुआ महंगा, 10 ग्राम सोना 47,702 रुपये पर पहुंचा, चांदी 63,551 रुपये पर कर रही है कारोबार।